आईपीएल का ऑक्शन हुआ है। इसमें बड़े बड़े प्लेयर्स पर करोड़ों की बोली लगी है। सब लोग बहुत एक्साइटेड हैं, लेकिन इसी बीच कई ऐसे प्लेयर्स हैं बड़े बड़े जिनके नाम हैं वो अनसोल्ड रहे हैं, जिसे लेकर सोशल मीडिया पर काफ़ी बज़ बना हुआ है। तो हम जानेंगे रविराज से इसके बारे में कि वो कौन से प्लेयर्स हैं और सोशल मीडिया पर क्या बात हो रही है। जी बिल्कुल मनीषा की, क्योंकि ये है ऑक्शन जब भी होता है ना, तो आपको कुछ ना कुछ चीज़ें सरप्राइज़ करती है। आपको कुछ ना कुछ ऐसे नाम है जो सरप्राइज़ करते हैं। जैसे कुछ ऐसे प्लेयर्स हैं जिनके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि उनको मतलब करोड़ भी मिलेंगे। वो 1 करोड़ की मैं बात कर रहा हूँ, उतने मिल पाएंगे तो वो भी बहुत बड़ी बात होगी। क्योंकि यंगस्टर्स होते हैं, अनकैप्ड होते हैं, उनके बारे में आपको ज़्यादा आइडिया नहीं होता है। लेकिन उन प्लेयर्स ने इतने पैसे ले लिए कि आप सोच नहीं पा रहे हो। कुछ बड़े नाम होते हैं जिनके बारे में आप मतलब जो नॉर्मल क्रिकेट फैंस होते हैं या फिर जो एक्सपर्ट्स भी होते हैं जो मॉक ऑक्शन वगैरह कराते हैं, तो सबको लगता है कि ये प्लेयर्स ज़्यादा में बिकेंगे। लेकिन वैसे प्लेयर या तो बहुत कम में बिकते हैं या फिर अनसोल्ड रह जाते हैं। तो उसी पे जो आपने बिल्कुल सही बात कही है, मैं सबसे ज़्यादा सरप्राइज हुआ हूँ। एक नाम मैं सबसे पहले लेना चाहूँगा, बाकी लोगों का अलग अलग ओपिनियन है। मेरे हिसाब से जिमी स्मिथ जो है ना, इंग्लैंड के विकेट कीपर बैटर, वो टैलेंटेड प्लेयर है। क्योंकि टेस्ट क्रिकेट में उन्होंने जिस तरीके की बैटिंग की है, ठीक है T20I क्रिकेट अलग है, लेकिन वो उनके अंदर जो एबिलिटी है, जिस तरीके की काबिलियत है, उन्होंने बहुत ज़्यादा सरप्राइज़ किया है। कि उनको अगर किसी टीम ने नहीं लिया है ना, तो ये बहुत ही ज़्यादा सरप्राइजिंग रहा है कि उनके ऊपर कोई बिड नहीं लगी है। वो ऐसे टैलेंट हैं जो वो बहुत ही मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैं, और वो कहीं ना कहीं मतलब आने वाले समय में आप देखना कि वो एक बहुत बड़े प्लेयर बन के उभरेंगे। दूसरे प्लेयर मैं इंग्लैंड का नाम लेना चाहूँगा, एक और जॉनी बेयरस्टो। आपने देखा कि वो भले ही क्रिकेट से दूर चले जाएं या कुछ भी हो जाए, उनके अंदर ऐसी काबिलियत है ना कि वो अभी भी जब भी आएंगे, पिछला सीज़न याद ही होगा कि आते ही 14-15 बॉल पे वो 50 रन बनाने की जो काबिलियत रखते हैं, अभी भी उनके अंदर वो पोटेंशियल मुझे लगता है कि 20 बॉल पे वो 50 रन बना सकते हैं। तो ऐसे में मतलब जो भी है, बेस प्राइस अगर उनका 2 करोड़ ही है, आप उनको बेस प्राइस पे ही खरीद लो। मुझे ये चीज़ मतलब बहुत सरप्राइजिंग लगता है कि आप ऐसे प्लेयर्स जब अनसोल्ड चले जाते हैं ना, ठीक है वो टीम की प्लानिंग का हिस्सा नहीं होते हैं, और जो मतलब फ्रेंचाइजीज होते हैं वो लोग प्लान करते हैं, बट उसमें मनीषा दिक्कत ये होती है ना कि उनकी प्लानिंग में कुछ प्लेयर्स अनएक्सपेक्टेडली बहुत ज़्यादा चले जाते हैं। जैसे लियम लिविंगस्टन फॉर एग्जांपल, उनको पहले राउंड में किसी ने नहीं खरीदा, लगा कि अनसोल्ड चले जाएंगे। मैंने लाइव भी किया, मैंने भी कहा कि यार ये कैसे पॉसिबल है, और फिर दोबारा आया तो वो 14 करोड़ के करीब पहुंच गया। क्योंकि पोटेंशियल है ना, वो उस तरीके के प्लेयर हैं। आप लियम लिविंगस्टन को जो फैंस जानते हैं कि वो सिर्फ बैटिंग नहीं कर सकते हैं, वो बैटिंग में आपकी टीम को मतलब हेल्प नहीं कर सकते हैं, वो बॉलिंग भी बेहतरीन कर सकते हैं। वो लेफ्ट हैंडर को ऑफ स्पिन और राइट हैंडर को लेग स्पिन वो दोनों डाल सकते हैं। उनके अंदर वो काबिलियत है, और वो उस तरीके के फील्डर भी बहुत अच्छे हैं। वो आपको 10-15 रन बचा के देते हैं। तो ये इस वजह से मतलब मुझे लगा कि ये सब जो नाम है ना, वो मतलब बहुत सरप्राइजिंग था बाद में, लेकिन इनको बहुत ज़्यादा पैसे दे दिए गए जितना मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। तो इसीलिए ऑक्शन बार बार मनीषा सरप्राइज़ करता रहता है, और इसी वजह से मुझे लगता है कि ये जो कुछ नाम है ना, उन्होंने हमें बहुत ज़्यादा सरप्राइज़ किए हैं। जी मनीषा। डेवन कॉनवे का भी नाम इसमें आ रहा हाँ है। बिल्कुल, डेवन कॉनवे को आप देखो कि मैं कुछ रिकॉर्ड्स पे जाना चाहूँगा। डेवन कॉनवे ना बहुत लंबे समय तक रहे हैं कि वो T20I के नंबर 1 बैटर रहे थे, और वो उस तरीके के प्लेयर हैं कि आप उनसे ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो कि वो 30 बॉल पे सेंचुरी मार देंगे। वो मतलब उस टाइप के पिंच हिटर नहीं है, बट डेवन कॉनवे ऐसे प्लेयर हैं जो कंसिस्टेंटली रन बना सकते हैं। उनके अंदर ऐसा ही काबिलियत है, वो 40 पे 70 आपको बना के दे सकते हैं। और बहुत दिन ऐसा होता है कि जहाँ पे आपको 40 में 70 बहुत ज़्यादा काम आता है, और वो कंसिस्टेंटली रन बना रहे हैं, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है। तो जो उनका बेस प्राइस था, मेरे हिसाब से डेवन कॉनवे पे भी बोली लगनी चाहिए थी, और वो एक बैकअप ओपनर के तौर पे एक बेहतरीन प्लेयर वो साबित हो सकते थे। तो आपने बहुत सही नाम लिया है। ये बहुत ही ज़्यादा मुझे लग रहा है कि ये सरप्राइजिंग रहा है हमारी लिस्ट में, मतलब हमारे अकॉर्डिंग, कि डेवन कॉनवे पे बिल्कुल ही बोली नहीं लगी। हाँ, अगर वो 5 करोड़ के अंदर बिकते तो हमें कोई बहुत ज़्यादा सरप्राइज नहीं होता, क्योंकि वो ऐसा था कि उनके ऊपर मतलब आप बोली मतलब लगनी चाहिए थी। वो ऐसी काबिलियत है उनके अंदर, ऐसा टैलेंट है, आईपीएल में उन्होंने प्रूव भी किया है अपने आप को। तो नहीं अगर लगा है बोली तो मैं बहुत ज़्यादा सरप्राइज बिल्कुल। हूँ। मिशेल ब्रेसवेल के बारे में आपका क्या कहना है? हाँ, अभी मैं उन पे आने वाला था कि ब्रेसवेल के बारे में, कि हम लोगों ने मॉक ऑक्शन किया था, मतलब हम लोगों के नेटवर्क ने भी किया था। तो उसमें ब्रेसवेल को लेके हम लोगों ने भी बिड की थी, और ठीक ठाक बिड चली थी। वो इसलिए कि ब्रेसवेल ऐसे प्लेयर हैं ना जो एक पिंच हिटर का काम कर सकते हैं। वो लोग
मतलब आपको 6-7 नंबर पे बैटिंग करने आ सकते हैं और वो आके आपको तेज़ी से रन बना सकते हैं। मतलब डेवन कॉनवे के जस्ट उल्टे। डेवन कॉनवे अगर मतलब आराम से खेल के आपको 60-70 की पारी खेल सकते हैं। ब्रेसवेल में ये काबिलियत है कि वो 40 रन ही बनाएंगे, लेकिन वो 15 बॉल पे, 14 बॉल पे, 20 बॉल पे 40 रन बना देंगे, जो मैच का रुख पूरा चेंज कर सकता है। प्लस वो एक अच्छे बॉलर है, मतलब आपको एक जो इम्पैक्ट प्लेयर वाला काम है ना, वो मतलब बहुत अच्छा कर सकते हैं ब्रेसवेल। तो उनके ऊपर अगर बिड नहीं लगी है, वही है ना कि अगर कम पैसे में बिकते तब वो डिस्कशन दूसरा होता है, लेकिन आप बिड नहीं लग रही है तो ये कहीं ना कहीं एक सरप्राइजिंग कॉल रहा था। तो मुझे लगता है कि ब्रेसवेल के ऊपर भी बोली लगनी चाहिए थी। जी मनीषा, सबसे ज़्यादा जो मैंने नाम देखा है वो मुजीब उर रहमान का भी आ रहा है। बिल्कुल मुजीबुर रहमान का, क्योंकि अब आप देखो कि आईपीएल कहाँ हो रहा है, इंडिया में हो रहा है, और स्पिनर्स की जो है यहाँ पे वैल्यू है, बहुत ज़्यादा वैल्यू है। मुजीबुर अच्छा किए भी हैं वो आईपीएल में, ऐसा नहीं है कि मुजीबुर का बहुत ख़राब प्रदर्शन रहा है। ठीक है, अभी पिछला कुछ सीज़न अनएक्सपेक्टेड रहा, उतना अच्छा नहीं गया था, और जो एक्सपेक्टेशन थी उतनी बढ़िया मतलब उनकी परफॉर्मेंस नहीं रही थी। लेकिन मुजीब के अंदर भी वो काबिलियत है कि वो अपनी बॉलिंग से 4 ओवर में वो गेम को चेंज कर सकते हैं। मनीषा, महेश तीक्ष्णा के लिए अब देखो पिछला सीजन राजस्थान रॉयल्स ने क्या किया कि महेश तीक्ष्णा को उन्होंने दे दिया, मतलब बहुत ज़्यादा पैसे दे दिए उन्होंने। दोनों श्रीलंकन स्पिनर्स पे बहुत ज़्यादा पैसे लगाए थे, वनिंदु हसरंगा पे भी, महेश तीक्ष्णा पे भी। लेकिन अब दिक्कत क्या हो गई उनके लिए कि महेश तीक्ष्णा को, मतलब दोनों को उन्होंने रिलीज़ किया। अब महेश तीक्ष्णा एक ही सीजन में इतने इरिलेवेंट हो गए हैं कि अब वो अगले ऑक्शन में बिक ही नहीं सकते हैं। तो ये होता क्या है ना कि कई बार हम लोगों ने देखा है कि ऑक्शन में किसी प्लेयर को उम्मीद से ज़्यादा पैसे मिलते हैं, और जब उनका परफॉर्मेंस उस तरीके का नहीं रहता है ना, तो आप उनको उनके परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग जज करना स्टार्ट कर देते हो कि यार इन्होंने तो परफॉर्म ही नहीं किया, इनको तो 20 करोड़ मिल गए थे, इनको तो 15 करोड़, इनको 10 करोड़ मिल गए थे, और इनका प्रदर्शन इस तरीके का नहीं रहा। वही अगर उनको 4 करोड़ मिले होते ना, तो किसी की मतलब उतनी नज़र नहीं गई होती। तो पैसे के अकॉर्डिंग जो है ना प्रदर्शन को देखने लगते हैं लोग, फैंस और फ्रेंचाइजी भी इनफैक्ट, और उस चक्कर में अच्छे प्लेयर्स अनसोल्ड रह जाते हैं। महेश तीक्ष्णा वगैरह ऐसे प्लेयर हैं जो बिकने चाहिए थे, बेस प्राइस पे बिकने चाहिए थे। ठीक है, टीम का कोटा फुल हो जाता है, उनकी स्ट्रेटजीज अलग होती है, लेकिन हम लोगों के अकॉर्डिंग ये ऐसे प्लेयर हैं जो बिकने चाहिए थे। जी मनीषा, मुझे ऐसा लगता है कि आईपीएल के पहले साल में वैसा ही होता है, जैसे जो हमारी जो जॉब होती है उसके 6 महीने में जो देखा जाता है कि कौन कैसा काम कर पा रहा है, और उस पे एक जजमेंट बन जाता है। बिल्कुल ये कहीं ना कहीं आता है। रविराज, अल्जारी जोसेफ के बारे में अब देखो कि वेस्ट इंडीज़ के जो भी क्रिकेटर्स होते हैं, अल्जारी जोसेफ के साथ ये है कि अल्जारी जोसेफ में भी वही चीज़ है कि वो मेन तो बॉलर हैं, बट वो ऐसे प्लेयर हैं ना, ऐसे हिटर का वो काम कर सकते हैं कि अगर उनको 10 बॉल मिल गई, किसी दिन सपोज कि आपका मैच फंसा हुआ है, 10 बॉल अगर उनको मिल गई ना, वो 10 बॉल पे 40 रन मार सकते हैं, वो ऐसे प्लेयर हैं। तो अब मतलब ये सब वेस्ट इंडीज़ की प्लेयर को तो T20I क्रिकेट जैसे ही आए ना, अगर मैं होता वहाँ पे बैठा हुआ तो वेस्ट इंडीज़ के प्लेयर्स को टारगेट करता पहले, क्योंकि इनके हर प्लेयर के अंदर ना ऑलराउंड एबिलिटी ऑलमोस्ट अवेलेबल होती है। तो जिस तरीके का अल्जारी जोसेफ मतलब वो क्रिकेट खेलते हैं और जिस तरीके की मतलब उनकी एबिलिटी है, मुझे ऐसा लगता है कि वो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेयर साबित हो सकते थे। नहीं बिकना मतलब काफ़ी सरप्राइजिंग है, और अल्जारी जोसेफ को मेरे हिसाब से यहाँ पे होना चाहिए था। यंगस्टर्स का भी कुछ बात कर लेते हैं कि उनके बारे में भी कुछ बात कर लेते हैं, जैसे यश धुल। मैं उस पर भी सरप्राइज हुआ कि यश धुल को आपने बेस प्राइस पे भी नहीं खरीदा, जबकि वो काफ़ी प्रॉमिसिंग है यार। मतलब दिल्ली में रहे हैं, दिल्ली की टीम को ऐसे प्लेयर्स की ज़रूरत थी स्क्वाड में, तो यश धुल का अनसोल्ड रह जाना, मतलब कम पैसे पे बिकते, बेस प्राइस पे बिक जाते, वो उससे उतना फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन यश धुल को आप नहीं, मतलब ऑक्शन में वो बिक रहे हैं, तो ये काफ़ी ज़्यादा सरप्राइजिंग है। अब देख लो कि हमें लग रहा था कि शायद पृथ्वी शॉ और सरफराज खान इस बार भी अनसोल्ड रहेंगे, लेकिन दोनों को सेकेंड राउंड में जाके लिया गया। तो ये सब मतलब काफ़ी सरप्राइजिंग कॉल होती है, काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज कर देती है ये सब चीज़ें। तो मुझे ऐसा लगता है कि यश धुल का भी नहीं बिकना जो है ना, वो बहुत ही ज़्यादा सरप्राइजिंग रहा है मनीषा इसमें। अच्छा, तो रविराज, सोशल मीडिया पे लोग क्या कह रहे हैं? जैसे जो हमारी ओपिनियन है वो भी इसी चीज़ के बारे में कह रहे हैं, या उनका कुछ और अलग नहीं है? बिल्कुल, मतलब लोग भी तो, अब मतलब फैंस तो वो भी, हम लोग भी मतलब यहाँ पे लोगों की बात ही पहुँचा रहे हैं। हम लोग का भी तो मतलब क्रिकेट से वैसा ही जुड़ा हुआ है ना, तो लोग भी यही सब बातें कर रहे हैं। और जो मतलब क्रिकेट देखने का सबका अलग अलग तरीका होता है। मैं और इनफैक्ट मैं अपने पापा से भी डिस्कस कर रहा था, तो पापा को भी जेमी स्मिथ बहुत पसंद आते हैं। तो उन्होंने भी कहा कि इसके अंदर, इस लड़के के अंदर इतनी पोटेंशियल है कि यार ये T20I क्रिकेट बहुत अच्छे तरीके से खेल सकता है। जिस भी टीम को विकेट कीपर बैटर की ज़रूरत थी वो ले सकते थे, इनको बेस प्राइस पे ले लेते, मतलब जो इनका बेस प्राइस था उस पर ले लेते। तो इस चीज़ के लिए ना ये कहीं ना कहीं सरप्राइजिंग होता है। और सोशल मीडिया पे भी यही सब बातें चल रही हैं कि इनको क्यों नहीं लिया गया, जैसे
जैसे ब्रिसवेल को नहीं लिया गया उस पर भी बातें चल रही है, कॉनवे को नहीं लिया गया उस स्मिथ पर से मुझे स्टीव स्मिथ का नाम भी याद आया। हाँ, स्टीव स्मिथ के लिए साथ तो मतलब अब देखो वो T20 क्रिकेट उनका ऑलमोस्ट करियर खत्म हो चुका है। ठीक है, BBL में आते हैं, बिग बैश में वो रन्स बनाते हैं, प्रूव करते हैं, बट IPL का उनका उतना अच्छा रिकॉर्ड रहा नहीं है। तो वो एक जजमेंट बन चुका है 3-4 बार से, और काफ़ी ख़राब भी लगता है क्योंकि स्मिथ के जैसे कैलिबर के प्लेयर को अनसोल्ड जाना वो कहीं ना कहीं अच्छा नहीं होता है क्रिकेट के लिए, IPL के लिए। बट प्लानिंग होती है, टीम्स की अलग अलग प्लानिंग है, स्ट्रेटजीज हैं। तो मतलब स्टीव स्मिथ लगातार 4 बार मतलब अनसोल्ड रहे हैं, फिर भी वो अपना नाम दे रहे हैं। वो एक मैसेज ज़रूर दे रहे हैं कि कुछ भी हो जाए मैं खेलूंगा भाई IPL ही, भले ही मैं अगर ऑक्शन में नहीं बिका, मैं पाकिस्तान तो खेलने नहीं जाऊंगा, बिल्कुल PSL नहीं खेलने जाऊंगा, मेरे इतने ख़राब दिन नहीं आए हैं। बिल्कुल। तो जी बिल्कुल, तो यही चीज़ है। स्टीव स्मिथ अनसोल्ड रेड है, अनलकी है क्रिकेट के लिए, क्रिकेट फैंस के लिए, लेकिन वो पाकिस्तान नहीं जाने वाला है, इतना तो अच्छा। कंफर्म है मनीषा। इसमें आप कोई और लिस्ट में और भी कोई नाम जोड़ना चाहते नहीं, हैं? मतलब ये सब जो नाम है ना, क्योंकि लिस्ट बहुत लंबी है और बहुत सारे प्लेयर्स हैं जो मतलब डिजर्विंग है। अगर आपको उतने सारे प्लेयर्स में से अगर आपको सेलेक्ट करके लाया गया है यहाँ पे, और अगर आप मतलब ऑक्शन टेबल तक आपका नाम आया है, तो आप कहीं ना कहीं टैलेंटेड हो। बट दिक्कत यही हो रही है कि टीम की स्ट्रेटजीज, प्लानिंग और उसका आप हिस्सा नहीं बन पाए। हम लोगों ने जो नाम लिए हैं वो हमारे अकॉर्डिंग, ये हमारा पर्सनल ओपिनियन है, ये आपका पर्सनल ओपिनियन है कि इन सब प्लेयर्स को होना चाहिए था। इन सब प्लेयर्स को अगर नहीं खरीदा गया है तो मुझे लगता है कि ये कहीं ना कहीं हमारे लिए मतलब वो एक सरप्राइजिंग है, और हम लोग इस चीज़ से डिसअपॉइंटेड है कि इन सब प्लेयर्स को ना हम लोग IPL में खेलते हुए देखना चाह रहे थे। जी बिल्कुल, ये हमारा ओपिनियन था। आप अगर इस लिस्ट में कोई और नाम जोड़ना जी, चाहते हैं तो बिल्कुल। वो बिल्कुल हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, और हमने जो आपसे बातें की ये कैसी लगी ये भी बताइए। रविराज ने आपको सारी इन्फॉर्मेशन दी है। मेरा नाम मनीषा है और देखते रहिए कड़क। शुक्रिया, धन्यवाद।